मैं अपने रांडी रोने शुरू करता हूँ। कोरोना वायरस आज के टाइम में बहुत बड़ा मुद्दा है। हर न्यूज़ चैनल्स 5-5 घंटे कवरेज दे रहे हैं, बहस चल रही है 3-3 घंटे। अगेन सब कुछ लॉकडाउन लग चुका है फिर से। बिना मास्क के घर से निकलना मुश्किल है। रोडों में सब बैन कर दिया गया है। अगर आप घर से निकल जाते हैं मास्क पहन के या बिना मास्क के, तो आपको रोक के ठोक दिया जाएगा जुर्माना। एक दो बार मुझे भी नोटिस किया, लेकिन मैं मास्क वास्क लगाया हुआ था, लेकिन घर से बहुत कम निकलता हूँ, एक दो बार ही निकला था। यही सिलसिला चल रहा है, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा ही खुरापाती हूँ, घर में रुक नहीं पाता। इसलिए मैं घर से निकल के थोड़ी सुनसान जगह आ जाता हूँ। घर में मन नहीं लगता, बोर हो जाता हूँ मैं, इसीलिए इधर आ गया मैं। फिलहाल में थोड़ा और घूमेंगे हम, जहाँ जहाँ भी घूमेंगे पूरी वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा और मज़ा आएगा। और कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं आज। बहुत अच्छी नॉलेज है और सीखने को मिलेगा आप लोगों को, बहुत मज़ा आएगा। तो फिलहाल में यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तभी तो हम बात कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लग गई। हाँ, जो मैं इंटरेस्टिंग बताने वाला था वो ये इंटरेस्टिंग थोड़ी ना था। वो इंटरेस्टिंग ये था कि एक बार की बात थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली मैं स्कूटी से जब गया था, मैंने कॉलेज गया था जस्ट, और स्कूटी साइड में लगा के खड़ी करके जैसे मैंने चाबी घुमाई, लॉक से पट की आवाज़ आई। तो भाई साहब ये क्या हो गया, पट की आवाज़ क्यों आ गई? चाबी बाहर खींची, आ गई बाहर। फिर मैंने लगाई, अंदर ही नहीं जा रही थी। फिर मैंने हिला के अंदर चाबी लगाई, चाबी चली गई। स्टार्ट करी, स्कूटी स्टार्ट हुई। फिर मैंने चाबी खींची, चाबी निकली नहीं। फिर मैंने खींची, चाबी निकली नहीं। और उस दिन फर्स्ट क्लास ही अटेंड करने जाना था मुझे। फर्स्ट क्लास अटेंड करने जब मुझे जाना था, तो मैंने कहा यार स्कूटी से चाबी निकल नहीं रही है। स्कूटी से चाबी कोई भी देखेगा, स्कूटी स्टार्ट करे को कोई भी फुर्र हो जाएगा, फुर्र मतलब कोई भी जा सकता है। चाबी लगी है स्कूटी में और कोई है नहीं। वहाँ से मैंने स्टार्ट करी गाड़ी और सीधे मैकेनिक के पास आ गया। मतलब घर आ गया, 5-6 किलोमीटर दूर था। घर आ गया मैं, मैकेनिक को दिखाई मैंने। कह रहा भाई इसमें पूरा लॉक पड़ेगा। मैंने कहा लॉक कहाँ मिलेगा? गया मैं लेने, दुकान बताई उनने। वहीं पे जब मैं पहुंचा लॉक लेने, अब लॉक करीब 800 या 900 रुपये का था ओरिजिनल। मैंने ओरिजिनल लिया और मेरे वॉलेट में 600 रुपीज़ पड़े थे। पैसे कम पड़ गए, वॉलेट पड़ा था। वॉलेट में ATMs भी थे। अब आसपास ATM मशीन लगी हुई नहीं थी, थोड़ा आगे जाना पड़ा मुझे पुराने स्कूल के पास। अब जब पुराने स्कूल के पास में गया, वहाँ ATM मैंने लगाया। ATM के अंदर जैसी मैं एंट्री मारी, वहाँ उस समय गार्ड्स नहीं बैठा था। मतलब गार्ड्स वैसे नॉर्मली बैठे रहते हैं, लेकिन उस दिन शायद गार्ड बैठा हुआ नहीं था। तो उसके बाद एक्चुअली अभी यहाँ पे एक सियार आ गया था। मैं आज भी जंगल के अंदर ही घूमने आया था। यहाँ एक सियार आ गया, वहाँ से भागते हुए आ रहे थे और कुत्ते ने दौड़ा रहे हैं। देखो कुत्ते भी यहाँ पे 4-5 कुत्ते, 2 यहाँ 2 यहाँ, एक वहाँ। इस तरफ को गया सियार, लेकिन कुत्ते उस तरफ चले गए। मेरे डर से मेरी भी फट गई, 4 कुत्ते आ गए मेरे पास। अभी एक और आ रहा है, 5वां कुत्ता। 4 इधर चले गए, 5वां ये आ रहा है। एक अकेला सियार बेचारा वहाँ चले गया भाग के। कुत्ते छोड़ेंगे नहीं, सूंघते सूंघते उसके पीछे जा रहे हैं। उसने शायद सर्च कर लिया। उस वाले कुत्ते ने शायद सर्च कर लिया, पीछे भागते जा रहा है उसके सूंघते सूंघते, और वो लोग पहुंच भी गया उसके पास।
ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, जंगल का मामला है, कुछ भी हो जाएगा। उसके बाद जब मैं एटीएम पे पहुंचा, एटीएम में वॉलेट निकाला मैंने, और घर की मतलब ताला, उस समय बहन भाई भी घर से चले गए थे, तो ताला मैंने लगाया। ताला जब मैंने लॉक लगाया था घर के अंदर, ताले की चाबी मैंने निकाली और एटीएम के अंदर लगाने लगा। वो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि मेरे साथ ऐसा बात बहुत बार हो सकता है। अभी बहुत सारी घटनाएं थी मेरे पास, ये पहली घटना थी एक बार। अब जब मैंने चाबी निकाली, वहां लगाई एटीएम के अंदर, जैसे डालने लगा, मैंने कहा अबे इसके अंदर तो स्पेस बहुत कम है, चाबी जा ही नहीं रही है। 2 बार ट्राई किया मैंने, चाबी जहाँ स्लॉट होता है एटीएम लगाने का, वहाँ चाबी लगाई मैंने अब गई नहीं चाबी। मैंने कहा यहाँ तो स्पेस बड़ी कम है। फिर मुझे अब चोद, यहाँ तो एटीएम लगाना था, मैं चाबी लगा रहा हूँ, घर का ताला समझ रहा हूँ क्या फिर मैंने एटीएम निकाला, उसके बाद लगाया, वहाँ से विड्रॉ किया। विड्रॉ करने के बाद ताला अपना लॉक खरीद के स्कूटी का, वहाँ से मैंने नया लॉक डलवाया। उसके बाद घर चले गया। एक बार और घटना हुई थी मेरे साथ। एक्चुअली मैं कॉलेज के लिए ही रेडी हो रहा था एक बार फिर से मुझे शूज पहनने थे और दोनों शूज मुझे मिल गए थे। एक शूज मैंने हाथ में पकड़ा था, दूसरा शूज मैंने दूसरे हाथ में पकड़ के पहना उसे। और जब वो पहना मैंने, वो एक शूज पहन लिया मैंने, दूसरा शूज दूसरे पैर के पास था, उसे हटाने के लिए मैंने साइड में रखा। साइड में हटाने के लिए हाथ में पकड़ लिया। अब हाथ में पकड़ लिया, एक पैर में पहन लिया, दूसरे पैर में मुझे पहनना था। अब मैं हाथ में पकड़ा मैंने, मैं ऐसे देख रहा हूँ शूज कहाँ चले गया। मैं ऐसे करके सर्च कर रहा हूँ शूज कहाँ चले गया। भाई साहब, रूम में देख लिया, पूरे घर के अंदर देख लिया मैंने, शूज ना मिले मुझे, परेशान हो गया। अब थोड़ी देर में बहन पहुंची, भटकते भटकते वो भी आ गई। कह रही क्या ढूंढ रहा है? मैं शूज ढूंढ रहा हूँ, कॉलेज जाना है, लेट हो रहा हूँ मैं, और एक शूज खो गया मेरा वहीं पे वो हंसते हंसते कुर्सी पे बैठ गई। मैंने कहा क्या हो गया? शूज ढूंढ के दे मेरा, कहाँ चले गया दूसरा वाला? एक पहना था मैंने। कह रही दोनों लाया था तू? मैंने कहा हाँ दोनों लाया था, एक शूज खो गया, पता नहीं कहाँ चले गया। मैंने कहा तू सच कह रहा दोनों लाया था? मैंने कहा हाँ मैं दोनों लाया था। अब वो फिर हंसने लग जाए। मैंने कहा शूज खो गया है, तुझे अपनी पड़ी है, हंस रही तू, और मुझे कॉलेज भी जाना है अभी। अब उसकी जब हंसी रुकी तो कह रही है दूसरा शूज तेरे हाथ में है साला इस दुनिया में मैं अकेला पागल हूँ जो कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे साथ ऐसी घटनाएं भी हो जाती है मेरे साथ और अक्सर होते रहती है। और 3-4 घटनाएं और भी हैं, वो इससे कुछ बहुत ज़्यादा हटके हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हैं। वो कैसी हुई, कब हुई थी, वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। अभी शायद फिर कुत्ते तो नहीं आ रहे हैं, हाँ वो भी एक्सप्लेन करूँगा मैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं वो इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें कुछ बहुत ज़्यादा फनी हुआ है। अभी कभी जब मैं कल या परसों जब व्लॉग आएगा हमारा, कल परसों हफ्ते में या महीने में जब भी आएगा, मैं उस घटना को पक्का एक्सप्लेन करूंगा। अगर नहीं या तो आप बता देना। देखो मैं बोल रहा था ना कुत्ते आ रहे हैं, एक कुत्ता फिर आ गया यहाँ पे। उसे सियार को सर्च करते करते, जो रात में ऊ करते हैं उन्हें सियार बोलते हैं, पता ही होगा, लोमड़ी वगैरह जो भी होते हैं, मुझे खुद नहीं पता, हम तो सियार ही कहते हैं लोकल भाषा में, ठीक है। तो कुत्ते आ गए इधर, कोई बात नहीं, काटने वाले नहीं है, खैर गलियों के कुत्ते हैं, कहाँ काटते हैं। अभी सूज वाली घटना ऐसी हुई थी। अभी तो फिलहाल में मैं आया था, शायद सर दर्द हो रहा है, दिन का खाना खाना भूल गया मैं, क्योंकि मुझे खाने का पता ही नहीं रहता, सुबह खाऊंगा नहीं खाऊंगा, दोपहर में खाऊंगा नहीं खाऊंगा। एडिटिंग करते समय, काम करते समय इतना ज़्यादा बिजी हो जाता मैं वेबसाइट में काम करना, और कभी कभी कुछ पर्टिकुलर नीच पे काम करता हूँ मैं, तो पर्टिकुलर नीच की वेबसाइटों पे काम करना, अलग अलग आर्टिकल्स लिखना, ये करना वो करना, दिमाग पागल हो जाता है यार। खाने का पता ही नहीं रहता। अभी दिन में मम्मी कह रही थी कि इसे पता ही नहीं रहता, ये एक बार बैठ गया सिस्टम पे अपने, उठता ही नहीं है। और मम्मी करीब 2-2:30 या 3 बजे के टाइम पे बोल रही थी इन्हें दोपहर का खाना नहीं खाया। मुझसे पूछा, उसे पता था, घर में ही थी मम्मी, तो कह रही इन्हें खाना नहीं खाया और इसे पता नहीं रहता, एक बार सिस्टम पे बैठ गया तो उठने का नाम ही नहीं लेता है।
और यार बिजी हो जाते तो वेबसाइट वगैरह में काम करना पड़ता है, तो आर्टिकल्स लिखते लिखते पता ही नहीं चलता है कि कब टाइम निकल गया। तो मम्मी ने शायद याद भी दिलाया था, लेकिन फिर मैंने जब सिस्टम बंद किया होगा आधे एक घंटे बाद, तो मैं फिर से भूल गया खाना खाना, और अब सर दर्द हो रहा है। शाम को मुझे थोड़ा जल्दी खाना पड़ेगा, ये तो सर दर्द और सर मिक्स होके एक बम बना देंगे। कुछ भी ये बम की सबसे बड़ी सामग्री है। तो चलिए मिलेंगे आगे, घर जाते समय कुछ क्लिप्स दिखाएंगे बहुत इंटरेस्टिंग सी। और वैसे भी आपको तो पता ही है मेरी क्लिप्स कैसी रहती है, एडिटिंग कैसी रहती है, बहुत ऑसम रहती है, अच्छी रहती है। नए व्लॉग के साथ जब हम आएंगे तो बहुत प्यार से कुछ अलग अंदाज में स्टार्टिंग रहेगी, कुछ बॉलीवुड या हॉलीवुड अंदाज में एंट्री मारेंगे। और बॉलीवुड वैसे भी मेरे को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है, क्योंकि बॉलीवुड में यार इमोशंस भरे रहते हैं। हॉलीवुड जो है उसमें क्रिएटिविटी, साइंस फिक्शन मूवीज़, वाह कितनी पसंद आती है मुझे, बहुत मज़ा आता है। तो हॉलीवुड अंदाज में कुछ एंट्री मारेंगे, और उसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो शायद व्लॉग आने में बहुत ज़्यादा लेट भी हो जाए। इस तरफ मतलब अगल बगल सामने रोड है शायद, तो मैं वहाँ आगे भी देख ले रहा हूँ। कैमरे पे फोकस नहीं हो पाता, और कैमरे पे हमेशा मैं ऐसे करके ताड़ते रहूँगा तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, अच्छा भी नहीं लगता मुझे। तो कुछ अलग अंदाज में एंट्री मारते हुए हम नई वीडियो लेके आएंगे, मज़ा आएगा। सूरज डूबने वाला है तो मुझे शायद घर जाना चाहिए, जंगल है, वैसे भी अभी कुत्ते घूम रहे थे, सियार घूम रहे थे, कहीं मेरा भरता यहीं ना बना दें। चलते हैं फिर, आगे मिलते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार करो। यार प्रॉमिस तो कर दिया, मैं ऐसे कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा एंट्री वाला सिस्टम, कोशिश करेंगे। अगर मुझे याद रहा तो ठीक है, याद नहीं रहा कमेंट कर देना। तो फिलहाल में यहाँ से निकलते हैं।